का जन्म मिथुन लग्न में हुआ हो अर्थात जैमिनी में, तो 3 नंबर आपके बर्थ चार्ट में यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, आप उठा लीजिए अपना चार्ट और देख लीजिए। देखिए इस चार्ट में जिनका मिथुन लग्न है, सबसे पहले आपको देखना है कौन से ग्रह आपकी किसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा शुभ जाएगी। ठीक है, तो देखिए मिथुन लग्न में क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले मंगल और सूर्य की हम बात कर लें तो मंगल जो है वो सबसे पहले तृक भाव का स्वामी है, 1 और 8, इसे हम त्रिशिढ़ाई भी कहते हैं। तो भाई मंगल की महादशा जो होती है वो कष्टकारी होती है, सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। अगर मंगल आपका नीच का है तो कोई बात नहीं, अस्त हो रखा है तो बहुत बढ़िया, वीक है तो बहुत बढ़िया, मजबूत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं सूर्य देव की बात यहाँ पे कर लूँ इस कुंडली में, तो सूर्य देव भी कुंडली के लिए कष्टकारी हो जाते हैं जब तक इसके ऊपर शुभ परिणाम नहीं मिलता है। ठीक है, तो मंगल भी और सूर्य भी दोनों ही कष्टकारी इस कुंडली में बनते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो यहाँ पे तीसरा, छठा, 8वां, 11वां भाव त्रिशिढ़ाई भाव होते हैं, पापी कहलाते हैं। तो पापी ग्रह की महादशा आपको कष्टकारी जरूर देगी। ठीक है, जब इनकी महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तब आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। करना क्या है, इनका दान करना है, ना कि इनका स्टोन धारण करना है, ध्यान आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए शुक्र की बात कर लेते हैं। इस कुंडली में शुक्र इस कुंडली में त्रिकोण के स्वामी है और एक राशि पड़ती है कुंडली के 12वें भाव में। और मैंने क्या बताया था महादशा के पहले पार्ट में, मस्ट वॉच जरूर देखिए कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए, कि भैया दूसरा और 12वें घर का जो स्वामी होता है न्यूट्रल होता है, उसकी दूसरी राशि जहां पड़ती है उसके आधार पर फल देते हैं। ठीक है, तो वीनस इस कुंडली के लिए मैं कहूंगा शुभ है, तो वो शुभ प्रभाव जरूर देगा, क्योंकि 12वें घर का मालिक है तो विदेश यात्रा भी आपकी वो करवाएगा और कुछ ना कुछ ट्रिप आपकी करवाएगा। तो शुक्र पंचम भाव का फल होने के कारण बहुत ज्यादा शुभ है। ठीक है जी, आइए अब यहाँ जुपिटर की बात कर लें। जुपिटर यहाँ पे 2 घर का मालिक है, एक तो कुंडली के 7वें और एक कुंडली के कौन से 10वें घर के। तो जुपिटर यहाँ पे केंद्र भाव का स्वामी है। और मैंने क्या कहा था कि केंद्र के जो मालिक होते हैं, केंद्र के लॉर्ड होते हैं, अगर कुंडली में त्रिकोण के साथ संबंध बना देते हैं तो इनकी दशा अच्छी हो जाती है। अगर संबंध नहीं बनाते हैं, पाप ग्रहों के साथ संबंध बना देते हैं, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहां भी गुरु और शनि के योग से कोई यह ना समझ ले कि यह राजयोग है। ठीक है, ये ना समझ, क्योंकि गुरु केंद्र का स्वामी है और शनि जो है त्रिकोणेश और अष्टमेश है। इसके कारण गुरु व शनि में पापत्व का, तो गुरु और शनि में पापत्व का प्रभाव आता ही आता है। जब तक कुंडली में ये शुभ नहीं बैठ जाते तो पापी प्रभाव आएगा, तो इनके वक्त भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है, जुपिटर नीच का है तो कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनि नीच का है, घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर उच्च के हो जाते हैं तो ये समस्या आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ खासकर मिथुन में अगर शनि कुंडली में अच्छे होकर बैठे हुए हैं तो ये शुभ फल देंगे, लग्नेश के साथ बैठे हैं शुभ फल देंगे। अन्यथा ये अपने अष्टम भाव का और जुपिटर अपनी कुंडली, आपकी कुंडली का 7वें मारक भाव का प्रभाव अवश्य यहाँ पे देते हुए दिखेंगे। ठीक है, आइए चंद्रदेव की बात कर लें। तो चंद्रदेव जो हैं इस कुंडली में कहाँ बनते हैं, दूसरे घर के मालिक बनते हैं। ठीक है, तो दूसरा घर कौन सा होता है, मारक कैटेगरी में कहलाता है। ठीक है, कुंडली का दूसरा और कुंडली का 7वां घर जो होता है मारक होता है। क्यों मारक होता है, विस्तार से वीडियो बनाइए, जब सारी देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मारक होता है और यहाँ पे आपको धन का लॉस होता है, लेकिन माता के साथ थोड़ी सी तनातनी रहती है, लेकिन माता से आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। मतलब मिथुन लग्न वाले अपनी माता को पसंद नहीं करते, कहीं ना कहीं माता से मतभेद होता है, लेकिन माता इनको बहुत ज्यादा पसंद करती है। ठीक है, अल्टीमेटली इस पूरी पिक्चर में जो बच जाते हैं वो बुध देव बचते हैं, और बुध देव भाई लग्नेश है और कुंडली का 4th भाव के स्वामी है। तो एक त्रिकोण का स्वामी हो गया, एक केंद्र के स्वामी हो गए, तो यह बुध जो है वो आपका शुभ फल देंगे। तो यहाँ पे जो चीज ड्रामेटिक चीज है, क्लाइमेक्स है, वो आपका जुपिटर और शनि है। तो भैया इसको गलत सोचने मत समझिएगा कि जुपिटर और शनि हमेशा शुभ फल ही देंगे इस कुंडली में। ठीक है जी,
तो केंद्र का दोष लगा है, मारक का दोष लगा है, केंद्राधिपति दोष भी लग जाएगा अगर जुपिटर मारक भाव के स्वामियों के साथ संबंध यहाँ पे बना लेगा। नोट कर लिया आपने, सिंपल सा। अगले पार्ट में हम बताएंगे कर्क लग्न वालों के लिए दशा महादशा किसकी अच्छी जाती है, किसकी खराब जाती है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल अभी दबा दीजिए और ज्वाइन अस करके आप मेंबरशिप करके हमें जरूर सपोर्ट करें। श्री राधे, नमस्कार।